वाला आली मोहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम वाला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मोहम्मद वाला आली मोहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम वाला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मैं अभी रेडी हूँ, जब आप कहेंगे मैं तैयार। शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो आप लोगों को ये तकलीफ़ हुई, बुनियादी तौर पे सारी दुनिया के अंदर आप मुझसे ज़्यादा बाखबर हैं, आगाह हैं, इल्म भी रखते हैं कि मीडिया राय आमा बनाने में और आगाही देने में अहम किरदार अदा करता है। आपने देखा कि पिछले साल से ज़्यादा अरसा हो चला जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत जाने वाली थी, उस वक्त के जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब थे, मुख्तलिफ बयानियाँ अपने कौमी इदारों के हवाले से उन्हें रखा, लेकिन हमारे जो मीडिया है, मैं ये समझता हूँ वो इलेक्ट्रॉनिक हो, प्रिंट हो या सोशल मीडिया ने उस तरह उस चीज़ को मैं ये समझता हूँ कि तनकीद का निशाना नहीं बनाया जिस तरह बनना चाहिए था। आप ये देखिए कि एक तरफ हम ये कहते हैं कि फ़ौज जो है वो गैर जानबदार हो। आपको ये अच्छी तरह से पता है कि माजी में हमारे मुल्क में पॉलिटिकल मैटर्स के हवाले से जो हमारी सुपीरियर एजेंसी है उसके अंदर कई दफ़ा ये विंग बंद भी हुआ, कई दफ़ा चला भी, मुख्तलिफ जहतों से मुख्तलिफ हैसियतों में ये चलता रहा। एक तजर्बा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने किया था कि एक रिटायर्ड मेजर जनरल साहब को उन्हें सरबराह भी बनाया था। उनके भी कोई अपने उस वक़्त के मामला थे, लेकिन किसी न किसी तरह से आज तक पाकिस्तान की तारीख में हमारे किसी लीडर ने कौमी इदारों को या अपनी जो सुपीरियर एजेंसियाँ इनके हवाले से ना तो ऐसी ज़बान इस्तेमाल की है, ना ऐसा लबो लहजा, ना ऐसा नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की। जब उनको कहा कि जी आप हमारी मदद करें, उन्होंने कहा जी हम गैर जानबदार हैं, जिसके ऊपर जो मीडिया को ये जो जुमला उचकना चाहिए था कि पूरे मुल्क में वो एक राग अलापना शुरू हो गया कि जी गैर जानबदार तो जानवर होते हैं। अभी टीजिंग की आप ये देखिए कि आसमान को छूते हुए जुमले। आप एक तरफ कहते हैं जी आप गैर जानबदार क्यों नहीं होते। मैं आपको बताऊं कि जब हमारा कायदे ऐवान की तब्दीली हो रही थी आज़ाद कश्मीर में, सरदार अब्दुल कय्यूम खान न्याजी साहब के खिलाफ हमारी पार्टी ने खुद ही ये फैसला किया कि नया कायदे ऐवान मुंतखब किया जाए। मैं अल्लाह को गवाह बना के आपको कहता हूँ, कुरान पे हाथ रख के कह सकता हूँ कि मुझे जब पूछा गया मुतलका लोगों ने कि जी आपको कोई हेल्प कोई हमसे, मैंने कहा जी बहुत शुक्रिया, हम अपने एंड पे करेंगे। इमरान खान साहब को अगर अपनी स्ट्रेंथ थी तो वो क्यों उनको गैर जानबदारी के ऊपर जनवरी का, आप ये देखिए कि इससे बड़ा ताना या इससे बड़े जुमला, इससे बड़ा तबर्रा क्या हो सकता है। भाई आप लोग किसी एक जगह पे तो चैन से बैठे। जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूं कि जो सीसी की मीटिंग्स होती हैं, मैं नहीं कि उसमें कह सकता कि सारे के सारे उसमें उलमा कराम बैठे होते, यानी उलमा कराम से मरा दिया है कि सियासी उलूम और जमहूरियत से आगे होते, लेकिन पार्टियों के अंदर लोग मुख्तलिफ तरीक़ों से अपनी जदोजहद से ऊपर आ जाते हैं, लेकिन इल्म व आगाही होना और वो इल्म व आगाही कितना हो ये मैसर होता है। मैंने ये देखा कि फ़ौज के हवाले से उस वक्त के जो सिपा सलार थे उनको हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे पहले, फिर बाद में नहीं थे, वो कहते थे मिस्टर एक्स। आपने खुद एक्सटेंशन दी। आप इस वक्त एक्सटेंशन देने के बाद वो इस वक्त अपनी सीट के ऊपर बैठे। आप इन लोगों को जो आपके सामने बैठे हुए हैं, जिनको अंधा बहरा गर्दानते हुए आप कह रहे हैं कि मिस्टर एक्स है। अगर वो मिस्टर एक्स है तो उनको एक्सटेंशन किसने दी थी? ये आप अगर एक्सटेंशन देने के बाद ये कह रहे हैं मिस्टर एक्स। और मैं जो चीज़ अभी नहीं चाहता, उन्होंने हमारे टॉप के 3-4 लोगों के नाम रखे हुए थे जो सीईसी की मीटिंग्स में निक नेम से पुकारते थे। एक आध हमारा आपने देखा कि हिंताई हमारे मायानाज अफसर, सीनियर अफसर सुपीरियर एजेंसी के अंदर उनका एक कोई गेम खेली जाती है, उस नाम से पुकारना शुरू हो गया। मुझे ये बताइए कि जो हमारा बच्चा बड़ा हो रहा है, जो इस वक्त टीन एज है, मैं उसको क्या दर्स दे रहा हूँ? ये बात अगर पूछी जाए कि भाई आप ये बताओ कि आप एक बच्चे को जो इस वक्त 12 साल का, 15 साल का या 18 साल का, तुम एक गेम के अंदर जो कोई नाम है, तुम नाम इन बड़े स्टेजेस के ऊपर चढ़ के पुकार रहे हो, तुम क्या सिखा रहे हो कौम को? जब हुकूमत में ना हो तो लाल लाइसेंस के टैक्स ना दो, यूटिलिटी बिल ना दो, और जब हुकूमत में आए तो फिर भी स्लीपिंग सेल उठ के लोगों की रेजिडेंसीज के ऊपर
लोगों की अमलाक पे, तो मुझे ये बताइए कि ये जो सर कर रहे हैं आप चढ़े हैं, मैं आपको ये भी खुदा को गवाह बना के कि ये जो मैं देखता रहा CEC के अंदर कि हम अपने इदारों को और खासी तौर पे फौज को ऐसे देखते रहे कि जैसे ये हिंदुस्तानी फौज से भी कोई अगला लेवल है। हम अपने इक़्तिदार की खातिर हदूद और क़ुयूद का तयन ही नहीं कर सके, हमें पता ही नहीं कि हमें करना क्या। ये जो ख़ास एजेंडे होते हैं हमारे मुल्कों में पहले भी मसलत हुए, कोई कभी मोइन कुरैशी साहब को अल्लाह ताला बख्शे, लेकिन आए बाहर से थे, इम्पोर्टेड से। कई एजेंडे कई पार्टियां इम्पोर्ट भी हो सकती, लेकिन ये जो मैंने देखा कि पाकिस्तान के पास बचा हुआ क्या है जो आपकी सलामती की ज़मानत है आपको, कौन से इदारा। फिर मुझे ये बताइए कि मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ताबड़तोड़ हमले कर रहा हूँ कि मुझे इलेक्शन में क्यों नहीं आवाम के पास जाने देते। असल कहानी तो ये है कि आप साफियों से बेहतर कौन बाखबर है कि हमने जो नलायकी और बद इंतजामी और बैड गवर्नेंस की इंतहा कर दी थी। कोई ऐसा काम मुझे बताइए, एक काम, दो चीज़ें बेहतर थी। हमें बेहतर चीज़ को मुझे बेहतर करने में एक ये था कि टैक्स कलेक्शन बेहतर हुई, फॉरेन रेमिटेंस बेहतर थी, लेकिन उसका तब होगा कि जब इंतजामी मेरे अमूर ठीक होंगे। जब मेरी इंतजामिया ठीक नहीं है, मेरी गवर्नेंस ठीक नहीं है। ये वो दो चीज़ें थी कि जो डायरेक्ट लोगों से मतलब थी, यानी टैक्स दे रहा है इस मुल्क का बिजनेसमैन और रेमिटेंस भेज रहा है जो हमारा ओवरसीज असासा है, हमारे सरों के ताज, वो दे रहे हैं। लेकिन जहाँ पे हमारी कोई एक वजारत, किसी एक वजारत के हवाले से हम ये कहते हैं, मैंने एक दफ़ा अल्लाह ताला उनको बख्शे बहुत बड़े हमारे इंटेलेक्चुअल थे, जब जमात इस्लामी उसको ज़ियाउल हक साहब के दौर में आई तो मैंने प्रोफेसर गफूर साहब को कहा था कि आप दो चार वजारतों को ठीक करें, उनको देखा देखी बाकी भी ठीक हो जाएंगे। वो कहते हैं खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ते। अब मुझे बताइए कि दो वजारतें ठीक करते, दो डिपार्टमेंट ठीक करते, पुलिस का महकमा इन्वेस्टिगेशन के हवाले से, ये जो प्रोसिक्यूशन होती है, आप एक आम आदमी तक इंसाफ कैसे पहुंचे। हम चूंकि इंसाफ के दाई हैं, इंसाफ के अलम बरदार हैं, तो इंसाफ के दाई और अलम बरदार होने के नाते ये मेरे पे ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है कि मैं जो आदमी इस ज़मीन के साथ लगा हुआ, ना कि मैं उसके लिए कुछ कर सकूं, बल्कि उसके लिए जीना ऐसा माल कर दूं कि चूंकि बद इंतजामी की वजह से महंगाई हदों को पार कर जाए। अब ये सारा ये हुआ कि जब हम उसमें से निकलते हैं हम मजलूम बन जाते हैं। हम कहते हैं भाई इलेक्शन कराओ, चूंकि हमारी वजह से अवाम तरसी जा रही है, मरी जा रही है। अवाम हमारी, ये मासूम किस्म की अवाम जो है, कौम हमारी, वो उसको याद ही नहीं रहता। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। वो पूछते नहीं खड़े होके। मतलब है, मैं आपको बताऊं कि पुराने वक्तों में जब मैं स्टूडेंट होता था, हम पिंडी में रहते थे, सेटेलाइट टाउन में, सदर में, पिंडी सदर में हमारा एक होटल है छोटा सा। तो कभी हम जाया करते थे तो ये जो पिंडी में मोती प्लाजा के सामने आप देखते हैं कि नाला लाई मेरी रोड के नीचे से गुजरता, अक्सर होता था ऐसे। हम भी चूंकि इसी काम से ना, हमको उनसे उधर मतलब मिलाटन में पैदा हुए। वो एक आदमी खड़ा होता है, उसका देखा देखी 100-200 आदमी खड़ा। अक्सर हम मेरे ये नहीं कि एक दफ़ा गाड़ी से उतर क्या हुआ, कोई एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी नीचे गई, नहीं, ये खड़ा था, मैं उसको देख के खड़ा हो गया। ये हमारा अलमिया कौमी तौर पर कि हम ये नहीं पूछते कि भाई साहब आप ज़रा जो अच्छे काम है वो साफ तो बताइए। कोई आपका वजीर, कोई आपका मशीर, कोई आपका मावन खुशी ऐसा रहा हो, आप मुझे ये बताइए कि आपके पास पूरे मुल्क में कोई बंदा नहीं बचा सिवाय शौकत खान के डॉक्टर फैसल के अलावा के वो आके चलाएगा, ये कोई तनख्वाह न लेता ना। बात यह है कि इस तरह मुल्क नहीं चलते। मुल्क जो है ये ख़ानदान नहीं होता, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं होती। मुल्क अवाम का होता है, मुल्क अवाम से और अवाम मुल्क से। हमारा मुल्क मशीयत इलाही है और ये वाहिद मुल्क है दुनिया में जो कलमा की असास ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर बना है। आप ये देखिए कि हिंदुस्तान के अंदर 1000 साल से रहने वाले लोग जब सलाइतीन दिल्ली हिंदुस्तान के अंदर आते, उस वक्त से जो मुसलमान रह रहा है उससे आज हिंदुस्तान कह रहा है सर्टिफिकेट दिखाओ भाई तुम यहाँ के रहने वाले। कमबख्त दुनिया में कभी कोई ऐसा सिस्टम हुआ कि 1000 साल से एक काम किसी जगह पे आबाद हो, फिर जाके रेड इंडियन से भी पूछें? उनका तो टाइम इतना भी हुआ ही नहीं है। अमेरिका में जाके जब आप रेड इंडियन से पूछेंगे तो फिर काम खुलेगा ना। ये तो 1000 साल से यहाँ रह रहे। यानी इस हमारे मुल्क के बनने के पीछे वही फलसफा था कि जो तअस्सुब पे मबनी वो था कि हमें जीने नहीं देना था उन्हें। अब इस बुनियाद पे जो मुल्क बना हो, उस मुल्क के जो इदारे बका के सामने आप मुझे ये बताइए कि हम ये सोचें कि भाई कोई रेस्क्यू हो, कोई सिविल डिफेंस कुछ बनाया हो, कोई सड़क नाली ऐसी कर गए हो कि जो वेस्टर्न सिस्टम के एट पार आती हो, कोई एक ऐसा इदारा छोटा हो या बड़ा, किसी रेलवे को लाश से निकाला हो। रेलवे के शेख रशीद साहब पहले भी वजीर होते थे मुख्तलिफ हुकूमतों में, इस दफा भी वही हुए होंगे। मैं वैसे बात कर रहा हूँ, जनरल बात कर रहा हूँ।
अगर मतलब सिस्टम वहीं का हुआ, परनाला वहीं का हुआ है। आप ये देखिए कि आपकी रेलवे चलती कितनी है, तुर्की में रेलवे से कितने पैसे कमाए जाते हैं, ईरान में कितने कमाए जाते हैं, सऊदी अरबिया में, मैं बड़े मुल्कों की बात नहीं करता, सऊदी अरबिया में, सऊदी अरबिया की रेलवे की पटरी हमारे FW और NLC की बिछाई हुई है। आप ये देखिए कि वो सारे प्रॉफिट में। एमिरेट्स एयरलाइन साल का 4 से 5 हज़ार अरब मतलब दिरहम प्रॉफिट कमाए, तो ये PIA कहाँ जा रही है? एमिरेट्स एयरलाइन को तो पहला जहाज PIA ने तोहफा दिया था, ये PIA को ठीक करके दिखाते हैं। किसी एक एयरपोर्ट का निज़ाम ये कहते हैं कि ये हीथ्रो के काबिल है, ये गेटविक के एट पार ले आए। मतलब मैंने ये देखा कि सईदा वारसी साहिबा आई, हमें फ़ख्र होता है उन अपने लोगों पे जो बाहर जाते हैं, नाम कमाते हैं, पार्लियामेंट तक पहुँचते हैं, फिर हुकूमत में जाते हैं। मैं उनके खलूस की बात नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने कहा जी कि ये हमारी कैबिनेट को ब्रीफिंग देंगी। मुझे ये बताइए कि अगर आपके अंदर काम करने का जज्बा न हो, कुछ आप करना ना चाहते हो, तो आपको जो करते हैं, हमारे एरिया में कहते हैं कि जो मुर्दा सांप होता है ना, उसको सोटी के ऊपर रख के कई मर्जी ले जाओ, चूंकि वो मरा हुआ है, उसने क्या करना है? आपके अंदर का हजम नहीं है। तो मैं आपको ये बताऊं कि जो बुनियादी तौर पे मेरा जो मुतालबा है, वो आप लोगों से अपील है, गुजारिश है कि आप लोग इस बात को आगे क्यों नहीं सवाल का बनाते। ये तो मैं अभी चूंकि दबे अल्फाजों में बात करूँ, मैं अगर वो निक नेम बताना शुरू कर दूँ कि हमारे जो माया नाज अफसर होते 40 साल यूनिफॉर्म पा के मतलब बॉर्डर पर खड़े होकर ड्यूटी दे, उनके नाम रखे हमने, हम आपस में जब बैठे थे उन्होंने निक नेमों से पुकारे उनको। और आम आदमी मैं आपको बताऊं कि CSE में बैठे हुए जो फिलासफर होते हैं उलमा कराम, उनका क्या तसर बनता है इन इदारों के हवाले से। हम इस वक्त ग्रास रूट लेवल पे जब मीनारे पाकिस्तान में, लियाकत बाग में हम खड़े होकर ये बात कहेंगे, रायवंड में किसी जगह पे जाके खड़े होकर ये कहें कि ये इदारे हैं और ये हमारे हुकूक गसब किए हुए और हमारे हुकूक पर डाका मार रहे। एक आम आदमी जो खड़ा है वो तो कुछ भी बाजी ला जाएगा, कुछ भी जान की बाजी लगाएगा, कुछ कर जाएगा कि वाकई को मेरे साथ हो गया आज। अब ये जो लीडरों का काम होता है लोगों को वर्गलाना, लोगों को मतलब कौम को चीट करना और कौम को रिसीव करना, ये तो हुआ अपने तय जो इदारे उनके हैं। किसी एक इदारे की सालाना रिपोर्ट आपने देखी हो? मैंने तो नहीं देखी आज तक, मैं डोनर भी था। अगर आप एक एक इदारे का खाता खोलते जाएंगे, बहुत सारे इदारों की अभी एडवर्टाइज ही नहीं आती, उसकी वजूहत है। शावर वाले की आती है, कराची वाले को कहीं देखा है? देखिए मैं ये कहता हूँ कि आपके पास अगर आखिर पे कोई पैसे किसी किटी में बचते हैं तो आपको याद आता है कि फलाम आया था आदमी जो मुस्तहिक था, यार उस वक्त हमारी गुंजाइश नहीं थी, ये पैसे बच गए। हमें सिर्फ आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट के पास 1 बिलियन की ज़कात आती है, उसमें से 68 करोड़ तनख्वाहों में जाता है, 32 करोड़ लोगों के लिए होता है। हमारे जो सिविल सर्वेंट से मुझे कहें सर तुम तो परनाला खोलते, मैं कहा है कितने तो दियोगे लोग? मदरसे के बच्चे को 22 रुपये देते थे, सुबह का नाश्ता, दिन का लंच और रात का डिनर 22 रुपये में करें। मैंने 100 कहा था बजट स्पीच में, लेकिन गुंजाइश नहीं थी, हमने 65 किया। 22 से 65 में फिर भी फ़र्क पड़ता। लेकिन ये सारे वो जो कह रहे थे परनाले खड़े हुए, आखिर पे जब रमज़ान का महीना आया तो 32 लाख हमारे पास फिर भी बचा हुआ था। मैंने कहा जो डिस्ट्रिक्ट के ज़कात वाले उनसे पूछें कि उनके इलाकों में कोई ऐसी माँ, कोई ऐसा बुजुर्ग, कोई ऐसा आदमी जो मुस्तहिक है, उनसे कॉन्टैक्ट है। मुझे ये बताइए कि यहाँ जो चैरिटी लोग बिलियन ऑफ रुपीज़ की दे रहे हैं, आपने कभी कोई ऐसी अनाउंसमेंट सुनी हो कि जी उस बंदे को बुलाया गया, उस वक्त गुंजाइश नहीं थी, आज गुंजाइश है? ये जो डॉक्टर्स यहाँ बैठे हुए कितनी चैरिटी कर रहे हैं। जो चीज़ें लोगों के पैसों से चलती हैं उसको आपको ट्रांसपेरेंट रख के लोगों के सामने रखना था। आपने सारे का सारा अपना रुख किबला काबा आपने कौमी इदारों की तरफ कर दिया और खुशी तौर पर फौज के खिलाफ। इससे बड़ा मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान दुश्मनों का इससे बड़ा एजेंडा नहीं हो सकता और इससे बड़ी वार हमारे मुल्क के नहीं हो सकती। ये मुल्क की जड़ों के ऊपर ऐसी वार है कि लोगों को बदजन कर दो अपने इस इदारे से कि ये शायद, चूँकि आपने देखा कि मैं चूँकि LOC वाले इलाकों में रहने वाला हूँ, आज़ाद कश्मीर में जो बंदा रहता है वो आलमोस्ट हर वक्त जहाज की कैफियत में होता है। ऊपर से हिंदुस्तान की जो शुमाल कमांड है, चूँकि उनको बढ़ के मारने की, सुल्तान राय साहब को अल्लाह बख्शे, उस तरह की डायलाग मारने की आदत है। लड़ सिर्फ मुसलमान सकता है जो हुसैन की राह पे चलना चाहता है, जो खालिद बिन वलीद और अबू उबैदा बिन जर्राह का मानने वाला, वो हिंदू लड़ेगा हमसे। लेकिन चूँकि उन्हें बब्कियाँ लगानी होती हैं, जो वहाँ पे रहता है, वहाँ पे जब फौज बाहर निकलती है, स्पेशली बर्री फौज, लोग इनके यूनिफॉर्म के ऊपर बोसा देते। पिछली छोटी ईद मैंने कोठी में की, हमारे जो वहाँ के ब्रिगेड कमांडर थे वो रो पड़े जब हमारी माएँ बहनें, उनके किसी की पार्शल, किसी की फुल डिसेबिलिटी, किसी की दोनों टांगें नहीं है, किसी की दोनों बाजू नहीं है, चूँकि वो शेलिंग करते हैं। ये बिल्कुल LOC के ऊपर ये लोग रहते हैं, लेकिन वहाँ से हटते नहीं है। उनकी दिलेरी और जुर्रत को हम सलाम करते हैं, उनकी ऐसी शजात
कि 14 साल कंटिन्यू फायरिंग रेंज में इलाका रहा, आज भी वो लोग वहीं पे। लेकिन बात यह कि जो बंदा वहां रह रहा होता है, मैं ये कहता हूं कि ऐसा तासर अगर आम लोगों को पता है, कितने कम आदमी जाके ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड तो पढ़ के आए, लेकिन जो पढ़ के आए उन्होंने क्या किया? हार्वर्ड कॉमन सेंस तो नहीं देखा थी, अपने वतन से मोहब्बत तो नहीं सिखा सकती, वो तो आपके अंदर होनी चाहिए। आपको खुद लर्न करनी चाहिए कि भाई इस मुल्क ने मुझे सब कुछ दिया, नाम दिया, शोहरत दी, और करते कराते आखिर तक इक़्तिदार पे भी ले आए, उस लेवल पे कि जो सबसे बड़ा होता है। हम मुल्क के ऐसी जगहों पे बैठ के तो सुबह से शाम तक, मैं आपको बताऊं कि बनी गाला या जमान पार्क एक ही सबक है फौज। बहुत सारी चीज़ों का हो सकता है फौज के मतलब पास इंफॉर्मेशन पहुंचती है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उतनी पहुंचती होगी जितना हमें पता है। ये बहुत बड़ी ज्यादती है, और इसके लिए आप में से हर आदमी अच्छाई के लिए शम्मा से शम्मा जलाए, दिए से दिया जलाए। हमारे मुल्क के और बड़े चैलेंजेस हैं, या हमारी इस रीजन के अंदर चैलेंजेस हैं, हमारी नजरियाती सरहदें हों या जोग्राफी सरहदें, हमारे जो टारगेट्स हैं, हम किस जगह पे हमने अपने आप को बिजी रखा हुआ है। अभी कोई अगर पाकिस्तान का दुश्मन एडवेंचर करते हैं, मुझे ये बताइए हमने कौम को किधर बिजी रखा हुआ है? कौम किस में बिजी है? टीवी के आगे, जिसमें कोरोना हो गया था कोई नई खबर, हमने सारे के सारा उसके अंदर फोबिया करा के रखा हुआ कि नई खबर आने पर की खबर आएगी। कड़े ऐसे हीरे एंजल ने आके पहले तीर मारे सन। मुझे बताएं कि आज साफी आपके जो कॉमर्स रिपोर्टर हैं जो इसके ऊपर करते हैं कॉमर्स की रिपोर्टिंग, वो सारा सवाल करेंगे तो दे देने को खैर आज तो 6 महीने देने, 10 प्लान की करोगे कि 6 महीने का वो प्लान दे कि करेंगे किसे? पहले भी इनको शेडो बजट के लिए, शेडो कैबिनेट के लिए जो अरबाब इख्तियार थे उन्होंने मामलत की थी, उस वक्त प्लान बना के आते। कितने फॉरेन मिनिस्टर चेंज हुए, दूसरी वजारतें भी चेंज होती रही। मुझे ये बताएं कि रज़ाक दाऊद के पास 8 वजारतें थी, वो चला सकता था 84 साल का बंदा। इशरत जो साहब थे, वो जो स्टेट बैंक के गवर्नर, मुझे ये बताएं उसका ब्यूरोक्रेसी से कोई तल्लक है? देखें ना, आपको पता ही नहीं कि आपने बंदा कौन सा कॉल करा। मैं पंजाब कैबिनेट में था, 7 चीफ सेक्रेटरी चेंज हुए। आप मुझे ये बताएं, आजम खान लगाया हुआ जिसने पंजाब में एक दिन सर्व नहीं किया, पंजाब 12 करोड़ का सूबा है। अब जब आपको पता ही नहीं कि राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब कैसे हमने सेलेक्ट करना है, तो ऐसे ही करेंगे। बाज़ औक़ात तो लगा ले, आपने देखा नहीं तो शाह साहब के साथ क्या हुआ था, एक दिन या 1.5 दिन के वो हेल्थ के बाबू सेक्रेटरी लग गए थे, यहाँ एयरपोर्ट गए, महीनों किया कोरोना वाले, अगले दिन ये इनको नहीं लगाना, ये चूँकि उनके साथ थे। अब ये ऐसी चीज़ें थी कि जो आपको पता ही नहीं, इल्म ही नहीं, इंफॉर्मेशन ही नहीं, आपको चीज़ों को लेके दौड़ पड़ते हैं। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त ये जो मतलब है, कहीं कोई अदालत घुसती है, कोई और होगा, कोई ये होगा, वो होगा। आपसे मैंने बींगा पाकिस्तानी, आप सबसे मेरी अपील है, गुजारिश है, मुतालबा है, इस शम्मा को जलाएं और ये सवालात हर जगह पे पूछे जाने चाहिए। आम पाकिस्तानी, हमारी कौम मासूम है, उसको पता नहीं चलता हमें क्या कहना चाहिए, उससे कोई ज्यादती हो गई, कड़ी ज्यादती हो जाए। इन लोगों ने प्लान ले लेने करना किया इन्होंने, ये मतलब मुल्क हमारे एक्सपेरिमेंट ऐसे अनाड़ियों के हाथों दे के तो एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे। हुकूमत अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की किसी जगह पे मिसाली हो सकती है तो वो सिर्फ आज़ाद कश्मीर की मेरे टाइम की हुकूमत थी। उसके काम में आपके सामने जो मैं जिस तरह मैं अभी बात कर रहा हूँ, इससे भी ज़्यादा लाउड आवाज़ में अपने किए गए काम आपके सामने रख के किसी दिन बैठ के, जिस दिन मौसम अच्छा हो, डॉक्टर इरफान साहब को कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन करेंगे आपके साथ, हमारी टीम आपके साथ, हम बैठ के एक एक आप सवाल करेंगे। मुझे सवालात से खुशी होगी कि आपने सवाल किए, लेकिन जो आज मैंने गुजारिश की है, ये हमारे मुल्क की, ये चूँकि मैंने उसको बिटवीन द लाइन शुगर कोटेड बात की है, लेकिन इसको आगे ले चल रहा है। चूँकि ये मीडिया की खबर यूरोप में जाती है, हमारे पड़ोस में जाती है, हर जगह जाती है, ज्यादती हो रही है पाकिस्तान में। जो अगर आपके पास कोई आखिरी जो आपके पास बची हुई है ना उम्मीद और आस, उसको न ख़त्म करें, उस दरख्त को न काटें। ये हमारा मुल्क जो है, इसके लिए बड़े चैलेंजेस हैं। कश्मीरी हमारी तरफ देख रहे हैं 1.5 करोड़। हम जब इन चक्रों में लगे हुए तो वहाँ हमारी माँ जब बहन उस दरिंदा फौज को फेस कर रही है हमारे सब जलाली परचम में, वो मायूस नहीं होंगे? वो किसकी तरफ है? 5 अगस्त 2019 के बाद आज उधर वो G20 का सरबराह बना हुआ है, उसने शरारतें करनी है, क्योंकि हिंदुस्तान की आदत है। हम अपने इदारों को इसमें के फ्री छोड़ें कि वो डारस बने, वो और काम करें। नहरें साफ करानी थे उनसे करवाएं, पोलियो करवाना है उनसे करवाएं, मरदमशुमारी। आप किसी जगह पे कोई अदारा क्यों, ये एक मिसाली अदारा कोई एक इस्लामाबाद के लिए एयरलिफ्ट का वो बंदोबस्त करते कि इस्लामाबाद में ट्रामा होगा, किसी भी जगह पे ट्रामा की सूरत में अली 3 मिनट में बंदे को पिक करेगा, तरनौल से पिक करेगा, बाराको से पिक करेगा। ये तरनौल अपना अली डायरेक्ट लैंड करेगा पिम्स में, ये डायरेक्ट लैंड करेगा उसमें पोली क्लिनिक में। मुझे ये बताया लाहौर में कर लेते, कराची में कर लेते। कराची की इस वक्त सारी सीटें PTI के पास थी। ऐसा वाले कहते कराची में 3 करोड़ का शहर है या 2 करोड़ का, उस शहर के ऊपर उसकी इसकी डायनामिक्स कितने डिस्ट्रिक्ट है उसके। हम किसी एक शहर को मिसाली बनाते कि भाई तुम जो पहले लगे हो तुम अपने चक्कर से, हमने इसके लिए बुनियाद रखी है। जब आपका कोई प्लान ही नहीं था, मतलब आवाम का जीना आराम हो, तो क्या प्लान लेके दोबारा जाना चाह रहे? पहले प्लान शेयर करें,
अगली बात, इलेक्शन की डेट आ जाएगी। डेट से पहले हमें अपने अवाम के साथ बताना है कि हमने उनके साथ सलूक क्या करना है, वही वाला करना है जो पहले था। इस अवाम की अब बाकी सकत नहीं है, लोगों के पास परचेज पावर नहीं है। ये शुक्र करे कि ये ज़रई मुल्क है। हमारा तो कोई मतलब है कि चले एक टाइम नहीं खाएगा दूसरे टाइम खा लेता है। अगर हम कुवैत की तरह, कतर की तरह मुल्क हूँ जहाँ पे खुराक इंपोर्ट की जाती है, ऊपर से जो हमारी जो महंगाई का जो शराब है, देखिए दुनिया सारी में ये जो बेसिक नेसेसिटीज होती है, यानी खाना अमीर या गरीब को सबको भूख लगती है, उसको कंट्रोल किया जाता है। हम कंट्रोल भी नहीं कर रहे। जो चीज़ पहले 100 रुपये किलो होगी वो ऑल ऑफ सडन पता चला 600 रुपये किलो है। ये आदमी जाए कहाँ, किससे मांगे, किसके आगे फरियाद करे, किसके आगे बैन करे। हम कह रहे हैं इलेक्शन कराओ भाई, इलेक्शन कराओ, इलेक्शन तक करा लीजिए, लेकिन इस आदमी का क्या होगा। ये आज से मैं आपसे जो है ना, ये जो मेरी तवक्को है और मुझे यकीन है कि आप इसको, मेरी गुजारिश को, मेरी दरख्वास्त को आप आगे लेके चलेंगे। ये आगे हमने बढ़ानी है। फिर इंशाल्लाह 2-4 दिन के बाद आपके साथ फिर बैठेंगे। बहुत शुक्रिया।